सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालिभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोय तेरा। तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा मोर। तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे पूज्य संत चरण, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं।
सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। आप सभी गुरुजनों को, माताओं बहनों को, बाल गोपाल और युवा पीढ़ी के लोगों को अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। गुरु महाराज के चरणों में हम विनती प्रार्थना करते हैं कि आपका नववर्ष मंगलमय हो। कुछ कहने के पूर्व उच्च स्वर में गुरुदेव भगवान के नाम का जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम आप संत महापुरुषों के मुखारबिंद से ध्यान के संबंध में पाठ और उनके उपदेशों को सुन रहे थे। आप लोगों को लगता होगा कि ये ध्यान की क्रिया केवल हमारे गुरुदेव ने ही बताने की कृपा की है। ऐसा नहीं है। जितने संत हुए, महापुरुष हुए, सभी लोगों ने ध्यान किया और सभी संत महापुरुषों ने ध्यान करने की युक्ति बताई। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि ये ध्यान योग की क्रिया, यह ज्ञान, यह परंपरा कहाँ से चली? मेरे माइक की आवाज कम करिए। श्री सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानः मव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरक्ष्वा कवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ध्यान योग की क्रिया, इसकी शिक्षा, ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया। सूर्य ने अपने पुत्र मनु, मनु ने इक्ष्वाकु को, परंपरा से यह ज्ञान राजर्षियों को मिला। लेकिन कालांतर में युग के प्रभाव के कारण यह ज्ञान लुप्त हो गया। श्री सद्गुरु, अच्छा, ये ध्यान योग का ज्ञान जब लुप्त हो गया तो हम आपको कैसे मिला? हम आपको कैसे मिला अजय बाबू? कैसे मिला? हाँ,
श्री सद्गुरु लुप्त हो गया, तो हम आपको गुरु महाराज की कृपा से यह ध्यान की विधि, ध्यान की क्रिया, यह युक्ति हम आपको मिली, यह ज्ञान गुरु महाराज की दया से हम आपको प्राप्त हुआ। गुरुदेव एक दिन अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके मुखारविंद से निकला अनायास गुरुदेव कहने लगे कि मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मैं बहुत लक्की हूँ, बड़भागी हूँ कि हमें पहुँचे हुए बाबा देवी साहब जैसे संत सद्गुरु मिले। गुरुदेव बोल ही रहे थे, वहीं पर प्रोफेसर विश्वानंद बाबू बैठे थे। वे झट से हाथ जोड़कर कहते हैं कि सरकार, मैं भी कम सौभाग्यशाली नहीं हूं, मैं भी कम बड़भागी नहीं हूं। अब तो गुरु महाराज प्रोफेसर साहब को गौर से देखने लगे कि सद्गुरु हमें मिले, बाबा देवी साहब जैसे पहुंचे हुए महापुरुष संत सद्गुरु हमें मिले, ये अपने आप को कैसे सौभाग्यशाली मान रहे हैं। तो गुरुदेव पूछते हैं कि आप अपने आप को सौभाग्यशाली कैसे कह रहे हैं, कैसे बड़भागी मान रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि सरकार, आपको तो गुरु की खोज में न जाने कहां कहां भटकना पड़ा, कितना कष्ट सहना पड़ा, आपने कितना दुख सहा, कितनी पीड़ा हुई, कितना कष्ट उठाया, कभी इस प्रदेश में, कभी उस प्रदेश में, कभी यहाँ, कभी वहाँ, और इतने भटकने के बाद, इतने कष्ट सहने के बाद आपको उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद शहर में परम संत बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिले, उत्तर प्रदेश में मिले। इतने कष्ट सहने के बाद, इतने दुख उठाने के बाद, लेकिन मैं कैसा सौभाग्यशाली हूं कि हमें कहीं भी खोजने के लिए, गुरु को खोजने के लिए नहीं जाना पड़ा। मैं इतना बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मुझे इसी बिहार की धरती पर बैठे बैठे आप जैसे पूर्ण संत सद्गुरु मिल गए। मैं ये कह रहा था कि भगवान कह रहे हैं कि यह ज्ञान लुप्त हो गया था, फिर हम आपको कैसे मिला। जिस वेद को हम आप छू नहीं सकते थे, इतना भेदभाव, इतना ऊंच नीच, इतना जात पात, इतना भेदभाव कि आप वेद के ग्रंथ को छू नहीं सकते थे। पढ़ने की बात तो दूर गई, लेकिन गुरुदेव जैसे पूर्ण संत सद्गुरु का इस बिहार की धरती पर जब आविर्भाव हुआ, तो अब सर्वसाधारण जन के लिए भी वेद ग्रंथ का रखना और वेद उपनिषद का पढ़ना बिल्कुल आसान हो गया। यह सब गुरु महाराज की कृपा है, गुरु महाराज की दया है। तो अर्जुन से भगवान कहते हैं कि परंपरा से राजर्षियों को मिला, और मैं कह रहा था कि ये ध्यान केवल गुरुदेव ही नहीं करते थे, राम कृष्ण से कौन बड़े,
भगवान के 24 अवतार हुए। 24 अवतारों में सबसे विशेष, सबसे श्रेष्ठ 2 अवतार हैं। कौन? भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण। अच्छा, महर्षि व्यास ने 24 अवतारों के बारे में लिख दिया, लेकिन एक अवतार अभी भी बाकी है, भगवान कल्कि का। भगवान कल्कि का अवतार नहीं हुआ है, वो अवतार होना बाकी है। और कल्कि भगवान का अवतार तब होगा जब पूरे विश्व में यवन का बहुत अत्याचार बढ़ेगा, बहुत पाप बढ़ जाएगा। तब भगवान कल्कि घोड़े पर सवार होकर, हाथ में तलवार होगा और एक तरफ से उन आतताइयों के गर्दन को उड़ाएंगे। और भगवान कल्कि का अवतार, मुरादाबाद के पास एक गांव है, गांव का नाम मैं भूल जाता हूं, और ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि का अवतार होगा। जहां बाबा देवी साहब रहते थे, वहीं से पास में गांव है, उधर अवतार होगा। तो मैं कह रहा था कि भगवान राम भी ध्यान करते थे, भगवान श्री कृष्ण भी ध्यान करते थे। गुरुदेव ने इसी सत्संग योग में लिखने की कृपा की है। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वार्योपस्पृश्य माधवः दध्यो प्रसन्न कर्णम आत्मानं तमसः परम। महर्षि व्यास कहते हैं, लॉर्ड कृष्णा यूसेड टू मेडिटेट ऑन हिज सेल्फ इन ब्रह्मा मुहूर्ता। ब्राह्म मुहूर्त में ही भगवान जग जाते और अपने मायातीत स्वरूप का ध्यान करते। ध्यान करने पर भगवान का रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठता। ये रोम रोम प्रसन्नता से कब खिल उठता है? रोम रोम एक ऐसा साधक ध्यान से जगा, ध्यान से उठा, लेकिन उदास है, दुखी है, खिन्न मना है, मायूस है, चेहरे पे मायूसी छाई हुई है, और किसी ने उससे अटपटी बातें कह दी, कुछ अपशब्द कह दिया, तो तुरंत वो क्रोधित हो गया, गुस्से में आ गया। तो समझ लीजिए, ध्यान में तो बैठा था, भजन में बैठा था, बहुत देर तक उसने साधना की, लेकिन ध्यान में कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिए वो दुखी है, उदास है, खिन्न मना है, चेहरे पे मायूसी छाई हुई है। लेकिन एक ऐसा साधक ध्यान भजन कर जगा, बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है, बहुत आनंदित है, और किसी ने उससे अटपटी बातें कह दी, अपशब्द कह दिया, फिर भी वो खुश है, प्रसन्न है। मतलब उसे ध्यान में बहुत कुछ मिल गया है। किसी ने अटपटी बातें कह दी, किसी ने अपशब्द कह दिया, फिर भी वो खुश है, प्रसन्न है, और दूसरों की अटपटी बातों पर वह ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए कि उसका मन परमात्मा में लगा हुआ है। तो रोम रोम प्रसन्नता से तब खिल उठता है
जब साधक को भीतर में कुछ प्राप्त होता है। उद्धव जी ने पूछा कि हे केशव, हे माधव, आप किनका ध्यान करते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो जन ऊधो मोहि न बिसरै, ताहि न बिसारो छिन एक घड़ी, काटों जन्म जन्म के फंदा, राखों सुख आनंद करी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव जी, जो मेरा भजन करता है मैं उसका भजन करता हूं, जो मेरा ध्यान करता है मैं उसका ध्यान करता हूं। और इतना ही नहीं, काटों जन्म जन्म के फंदा, राखों सुख आनंद करी। भगवान कहते हैं कि उसके जन्म जन्मांतर के कर्म बंधन को मैं काट डालता हूं, क्योंकि प्रत्येक मानव कर्म बंधन से बंधा हुआ है, कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में कहने की कृपा की है, कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, अस्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। कर्म बंधन को हम आप यदि काटना चाहते हैं, कर्म बंधन से हम आप यदि ऊपर उठना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि साधक को, भक्त को जीवन में वैराग्य रूपी शस्त्र धारण करना चाहिए। और जब तक वैरागी बनकर भजन नहीं करेंगे, जब तक वैरागी बनकर ध्यान नहीं करेंगे, तब तक भजन में जो मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाएगा, और तब तक आप कर्म बंधन से भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो भगवान कहते हैं, राखों सुख आनंद करी। एक बार अर्जुन को अहंकार हो गया और अर्जुन कहता है कि हे केशव, हे माधव, मैंने कुरुक्षेत्र के मैदान में सबको धराशाही कर दिया, सबको मार दिया। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले कुछ नहीं। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, आज हमें घूमने की इच्छा है। ठीक है प्रभु, चलिए, कहाँ घूमना है? भगवान कहते हैं चलो तो सही। अर्जुन रथ मंगवाता है। नित्य अर्जुन रथी बनता था, भगवान सारथी बनते थे। आज अर्जुन सारथी बना है, भगवान रथी बने हैं। नित्य अर्जुन आदेश देता था, आज भगवान आदेश दे रहे हैं कि रथ को कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर ले चलो। ले गए। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन पहुंचता है रथ लेकर भगवान के संग, तो अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, इस कुरुक्षेत्र के मैदान में क्यों आए? यहाँ तो चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं, मुर्दे ही मुर्दे हैं, इधर क्यों आए? भगवान कहते हैं कि थोड़ा और आगे बढ़ो। आगे बढ़े। एक स्वर्ण घंट जमीन पे पड़ा हुआ था। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, इस घंटा को थोड़ा उल्टाओ। अर्जुन रथ पर बैठे बैठे उस घंटे पे चाबुक दे मारता है। चाबुक की रस्सी लिपट गई और जोर से खींचा, घंटा उलट गया। और जैसे ही घंटा उल्टा, अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गई। और अर्जुन हाथ जोड़कर पूछता है कि हे प्रभु, मैं तो समझ रहा था कि इस कुरुक्षेत्र के मैदान में कोई नहीं बचे,
इस घंटा के नीचे ये चिड़िया का बच्चा जो पल रहा है, इसकी रक्षा किसने की, इसको किसने बचाया? तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, इस लाखों रथियों, महारथियों, योद्धाओं से इस कुरुक्षेत्र के मैदान में जिसने तुम्हें बचाया, जिसने तुम्हारी रक्षा की, उसी ने इस चिड़िया के बच्चे की भी रक्षा की। हाँ, भगवान कहते हैं राखों सुख आनंद करी। अर्जुन पूछता है कि हे प्रभु, ये ध्यान योग कैसे करना चाहिए, ये कैसे किया जाता है, बताने की कृपा करें। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, ध्यान योग तो बहुत ऊंची बात है। साधक को पहले बैठने के लिए सीखना चाहिए, कैसे बैठना है, कहाँ बैठना है, किस तरह से बैठना है। तो अर्जुन पूछता है कि हे प्रभु, बताने की कृपा करें। तो भगवान कहते हैं शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मनः नात्युश्रुतम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं साधक को सबसे पहले पवित्र होना चाहिए। श्री सद्गुरु पवित्र, ठीक है, लेकिन लोग पवित्रता का ध्यान नहीं रखते। शौच के लिए जाते हैं और शौच कर जब निकलते हैं तो उसी गंदे हाथों से अपने कपड़ों को संभालते हैं, उसी गंदे हाथों से दातुन उखाड़ कर दातुन करते हुए नलके तक आते हैं। और नलके के पास जो गंदी मिट्टी होती है, एक ही बार उस गंदी मिट्टी को उठाकर एक ही बार में पूरा हाथ साफ हो जाता है। एक सुहान अली मौलवी गया शौच करने, और जैसे ही शौच करने के लिए बैठा तो सामने बेर का पेड़ और लाल लाल बेर के फल उसमें लगे हुए थे। जैसे ही लाल लाल बेर को देखा तो उसके जीभ में पानी आने लगा कि इतना लाल लाल बेर। तो शौच भी कर रहा है, इधर उधर देख भी रहा है कि कोई आदमी तो नहीं है। देखा कोई नहीं है तो लैट्रिन भी कर रहा है और बेर तोड़ तोड़ कर खा भी रहा है। इधर उधर देख भी रहा है कि कोई हमें देख तो नहीं रहा है। तो देखा कोई नहीं है, शौच भी किया, बेर भी खाया और खा पी के आया। अब शाम के समय उसके गांव में नाटक होने वाला था। गांव का वह प्रतिष्ठित व्यक्ति, तो लोगों ने मंच के उद्घाटन के लिए, स्टेज के उद्घाटन के लिए उसे लाया, कुर्सी पे बिठाया। अब वो नाचने गाने वाले जब आए तो उसमें जो गाने वाली थी, नाचने वाली, अब वो उसका नाम लेके कहने लगी, जान गई बतिया सुहान तेरी राम, जान गई बतिया सुहान तेरी राम। अब सुहान अली को लगा कि लगता है कि वो जो लैट्रिन करते हुए मैंने बेर खाया है, इसको किसी ने बता दिया, पता लग गया, अभी मंच से हल्ला कर देगी, मेरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। अब वो गाए जा रही है तो सुहान अली ने क्या किया, तुरंत 500 का नोट निकाला और उसको थमाते हुए कहा कि अब जो गाई गाई, अब बंद कर इस गाना को। हाँ, लेकिन वो माने नहीं। 500 का नोट जब मिला तो और खुश होकर, प्रसन्न होकर और जोर जोर से गाने लगी, जान गई बतिया सुहान तेरी राम। अब सुहान अली सोचने लगा कि लगता है कि प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला देगी, तो फिर से 2000 का नोट सुहान अली निकाला और उसको थमाते हुए कहा कि ये ले रख, अब तो इस गाना को बंद कर। हाँ, तो लोग पवित्रता का ध्यान नहीं रखते। जब भी शौच के लिए जाइए तो मिट्टी लेकर जाइए,
वहीं गंदे हाथों को 2-3 बार साफ करिए और फिर वस्त्र को संभालिए। अब इन छोटी छोटी बातों पर विशेष कहना ठीक नहीं है। भगवान कहते हैं शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, पवित्र स्थान में पवित्र होकर बैठो। तो पवित्र स्थान कहां खोजने जाएंगे? पवित्र स्थान कहां खोजेंगे? और मुझे तो लगता है कि गुरु महाराज के पावन मंदिर को छोड़कर और कहीं कोई पवित्र स्थान हो ही नहीं सकता है। इसलिए कि गुरुदेव के पावन मंदिर में साधकगण, भक्तगण, सत्संगी गण नित्य प्रति नियमित रूप से सत्संग और ध्यान करते हैं। इसलिए मंदिर से और कोई बढ़िया उत्तम पवित्र स्थान हो ही नहीं सकता। जहां जिस गांव में मंदिर नहीं है तो वे कहां जाएंगे? तो घर में ही एक पवित्र स्थान रखिए, एक सुरक्षित स्थान रखिए जहां बैठकर आप केवल ध्यान करें। लेकिन लोग क्या करते हैं? जिस बिस्तर पर सोते हैं उसी बिस्तर पर बैठकर ध्यान करते हैं। ना हाथ धोए ना मुंह धोए, उसी बिस्तर पर बैठकर ध्यान करते हैं और कहते हैं कि महाराज मेरा मन ध्यान में नहीं लगता, मुझसे जप नहीं होता, मेरा मन भजन में नहीं लगता। कैसे मन लगेगा? सोने के बाद आदमी को होश हवास नहीं रहता है। बिस्तर अपवित्र, शरीर अपवित्र, सब कुछ अपवित्र, और पवित्र स्थान पर पवित्र बिछावन पर बैठकर आप भजन करेंगे, भजन कैसे बनेगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पवित्र स्थान में और पवित्र आसन पर, भगवान कहते हैं कुशोत्तरम, कुशासन पर बैठकर ध्यान करो। कुशासन मिलता है क्या? आप कुश देखने के लिए मिलता है? नहीं। पंडित लोग रखते हैं पूजा पाठ के लिए, पितरों को तर्पण के लिए कुश रखते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ से पूछा गया कि हे महादेव, सबसे उत्तम, सबसे पवित्र, सबसे बढ़िया आसन कौन सा है? तो भगवान शंकर कहते हैं सर्व सिद्धि तु कंबले, कंबल के आसन पर बैठकर ध्यान करने से साधक को सर्व प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कंबल का आसन, कौन सा कंबल? कौन सा कंबल? भेड़ के बाल से जो निर्मित कंबल होता है, उस कंबल के आसन पर बैठकर ध्यान करने से साधक को सर्व प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। भगवान आगे कहते हैं सम आसन आसीनः सम कायो यथा सुखम हस्ता उत्संग आधाय स्वनासाग्रकृते क्षण। साधक पद्मासन में बैठे या सुखासन में बैठे, लेकिन दुनिया के लोग कहते हैं कि मेरे कमर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, हम पद्मासन लगाकर कैसे बैठेंगे? तो परम संत बाबा देवी साहब ने कहने की कृपा की है कि यह ध्यान योग की क्रिया चाहे बैठकर करो या लेट कर करो, आलस्य से बचते रहो। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो ही महारिपुः। साधक का, मानव का यदि कोई सबसे बड़ा शत्रु, यदि कोई सबसे बड़ा दुश्मन है, तो साधक का सबसे बड़ा शत्रु कोई है तो क्या है? आलस्य।
आलसी आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकते, ना तो संसार के लिए ना ही परमार्थ के लिए। एक राजा के राज्य में राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री, मेरे राज्य में बहुत आलसी लोग हो गए हैं। मंत्री ने कहा, महाराज ऐसी कोई बात नहीं है। राजा ने कहा, मंत्री ने कहा कि महाराज ऐसी बात है, आपको देखना है तो आप एक आलसी घर बनवाओ। आलसी घर बनकर तैयार हो गया, उसमें रहना खाना सब कुछ फ्री, और एक ही दिन में पूरा आलसी घर भर गया। हाँ, क्योंकि फ्री था। अब राजा का दिमाग खराब होने लगा। राजा ने कहा कि मंत्री, मैंने तुझसे पहले ही कहा था ना कि मेरे राज्य में बहुत आलसी लोग हैं। तो मंत्री ने कहा कि महाराज, आपको यदि देखना है, ठीक ठीक देखना है, तो आप इस आलसी घर में आग लगवा दो। राजा ने आग लगवा दी। 2-4 मिनट में ही पूरा आलसी घर खाली हो गया। लेकिन फिर भी 2 आलसी उस आलसी घर में पड़े रहे। एक आलसी दूसरे आलसी से कहता है, अरे भाई देख, इस घर में आग लग गई, चल भाग चलते हैं यहां से। तो दूसरा आलसी लेटे लेटे कहता है, अरे भाई कब से हमने चिलम भर के रखा था, आग की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब आग यहां तक चल के आ ही गई है तो कम से कम चिलम तो जला लेने दो। मंत्री ने कहा, महाराज बस यही 2 पक्के आलसी हैं। हाँ, आलस्यम ही मनुष्यानाम। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समम काय सिरो ग्रीवम धार्यन अचलम स्थिरम संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशस्यानव लोकयन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि साधक सिद्धासन में, पद्मासन में या सुखासन में बैठे अपने धर, गर्दन, मस्तक को बिल्कुल एक सीध में रखते हुए अपने दोनों हाथों को तर ऊपर गोद में रखे और नासिका के अग्रभाग में, दोनों आंखों के मध्य नासिका के अग्रभाग में ध्यान जमावे। देखे, गुरुदेव कहते हैं, 2 नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलकै पट गिरा निरखत रहो। साधक जब दृष्टि की दोनों धारों को एक करता है तो परमात्मा के विभूति रूप बिंदु का दर्शन करता है। लेकिन साधना का, ध्यान का प्रथम सोपान है जप। जिनसे जप होगा उन्हीं से ध्यान होगा। सबसे पहले गुरु प्रदत्त मंत्र जो भी मिला है, बिल्कुल श्रद्धावंत होकर, श्रद्धा निष्ठा से, प्रेम से, अनन्य भाव से उस मंत्र का जप करे। और जप में इतनी शक्ति है, जप में इतनी ताकत है कि आप जैसा चाहेंगे, जो चाहेंगे, यहां तक कि जप करने वाला साधक मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। एक माई गुजरात की खूब भजन करती, खूब जप करती, खूब ध्यान करती, बैठकर सुबह सुबह जप कर रही थी। उसी समय उसको ख्याल आया कि द्वार पे गैया बंधी है, भूखी प्यासी है। उसके बेटे का नाम लाल था। अब प्यार से ऐसे भी माँ अपने बेटे को लाल कहती है। तो माँ कहती है कि ए लाल,
द्वार पे गाय बंधी है, भूखी है, थोड़ा उसे चारा डाल दे। तो उसका बेटा गया, छोटा था, गया चारा वाले घर में जैसे ही पहुंचा, चारे को जैसे ही उठाया तो उसने देखा नहीं, चारे के भीतर विषधर सर्प बैठा हुआ था। जैसे ही चारे को उठाया वैसे ही विषधर सर्प ने उसे काट लिया, और जैसे ही काटा वो बालक छटपटा के धराम से जमीन पे गिरा और मर गया। वो विषधर सर्प भी वहीं फन जोरे खड़ा रहा। किसी ने देखा, अरे ये बच्चा तो मर गया, मुख से झाग निकल रहा है, विषधर सर्प भी वहीं बैठा है। हल्ला हुआ, भीड़ इकट्ठी हुई। एक बालक दौड़ कर गया, कह रही माई तू भजन कर रही है, तेरा लाल मर गया, तेरा बेटा मर गया, तेरे बेटे को सांप ने काट लिया। वो बूढ़ी माई दौड़ कर गई और देखती है सचमुच में मेरा बेटा मर गया है। बूढ़ी माई अपने बेटे को गोदी में उठाती है और वहीं ले जाती है जहां बैठकर भजन कर रही थी, जप कर रही थी। अपने बेटे को लेटा देती है, वस्त्र से ढक देती है, एक लोटे में गंगा जल तुलसी का दल लेती है, सामने रखती है और बैठकर बिल्कुल श्रद्धावंत होकर जप करने लगती है। इतना मन लगाकर जप की, इतना मन लगाकर जप की, जब ध्यान करने के बाद लोटे में जो गंगा जल था हाथ में लेती है और अपने बेटे के मुख पर, मरे हुए लाल के मुख पर छिड़कती है और कहती है कि ऐ मेरे लाल, बहुत सो लिए, अब सोने का समय नहीं है, अब जागने का समय है, उठ जाग। बेटा नहीं जगा, नहीं उठा। फिर दोबारा आवाज देती है कि ऐ मेरे लाल, बहुत सो लिया, अब जागने का वक्त हो गया है, उठ जाग। बेटा नहीं जगा। और तीसरे बार जैसे ही माई आवाज दी कि ऐ मेरे लाल, बहुत सो लिए, अब सोने का वक्त नहीं है, अब तो जागने का वक्त आ गया है, अब जाग। तीसरी बार जैसे ही आवाज देती है उसका मरा हुआ बेटा जीवित होके उठ के खड़ा हो गया। जप करने से भी सिद्धि मिलती है। आप निरंतर जप करते रहिए। जप कब करना चाहिए? जब किस समय करना चाहिए? सोबत जागत, उठत बैठत। श्री सद्गुरु, जगने में आपसे जप हो जाएगा, ये तो संभव है, लेकिन नींद में कैसे जप होगा? सोए हुए में भी आपसे जप कैसे होगा? आप जप कैसे करेंगे नींद में? दिन भर जिस क्रियाकलाप को आप करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, जिसमें आपका मन लगा हुआ रहता है, जैसे दिन भर आप अपने मित्र से, आप अपने प्रेमी से, आप अपने सगे संबंधियों से बातें करते हुए खूब प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, हंसते हैं, दुख भरी बातों को सुनकर रोते हैं, आंसू बहाते हैं, और जब नींद में आप सो जाते हैं तो नींद में भी आप अपने मित्र से बातें कर रहे हैं, बातें करते हुए प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, दुख भरी बातों को सुनकर रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। आपका मित्र तो आपके पास नहीं है, लेकिन फिर भी प्रसन्नता भरी बातों को सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं और दुख भरी बातों को सुनकर दुखी होकर रो रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दिन भर आपने जो किया वही रात में हो रहा है, वही नींद में हो रहा है। ठीक है? उसी तरह से दिन भर जब आप जप करेंगे तो रात्रि में
जब आप सो जाएंगे जप करते हुए, ध्यान करते हुए, तो नींद में भी आपसे जप होगा, नींद में भी आपसे ध्यान होगा, और ऐसे ऐसे दिव्य दुर्लभ दर्शन आपको प्राप्त हो जाएंगे कि आपको हैरानी होगी, आपको आश्चर्य होगा कि ये दिव्य दुर्लभ दर्शन हमें कैसे प्राप्त हुए। तो भगवान कहते हैं कि इस तरह से ध्यान करो, और हमारे गुरुदेव कहते हैं कि साधक जब दृष्टि की दोनों धारों को एक करता है तो परमात्मा के विभूति रूप बिंदु का दर्शन करता है। गुरुदेव कहते हैं उसी तेजोमय बिंदु को एक टक से देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। क्या होगा? उसी बिंदु में सुरत का प्रवेश होगा। पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की वाणी में, गुरु जुगति से ताकू गगन में, तब झलके एक तारा रे। वह तारा गुरुदेव बतावे, ज्योति महल का द्वारा रे। उसी तेजोमय बिंदु में क्या है? प्रकाश मंडल तक पहुंचने का मार्ग है। भीतर में कई रंगों के प्रकाश का दर्शन, और अधिक साधना करने पर पूर्ण प्रकाश की प्राप्ति। गुरुदेव कहते हैं साधक को वहीं शब्द सुनाई पड़ने लगता है, और साधना की अंतिम क्रिया है नादानुसंधान। गुरुदेव कहते हैं जो भी पुराने साधक हैं उन्हें नादानुसंधान की साधना अवश्य करनी चाहिए। साधक जब नादानुसंधान की साधना करता है तो प्रारंभ में शरीर के रगरेसे की आवाज को सुनता है, फिर मधुमक्खियों के भनभनाहट जैसे मृदंग, मुरली, मजीरा, गुरुदेव कहते हैं मीठी मुरली सुनय सुरत के कान से। अरे हारे में ही बड़ा कौतूहल होय ध्वनिन के ध्यान से। एक माई साधु बाबा के पास गई और कहने लगी कि बाबा हम भी अनहद नाद सुनने लगी हैं। तो साधु बाबा ने पूछा कि अनहद नाद किस तरह का होता है? तो बूढ़ी माई कहती है कि मेरे पेट में गुरगुर गुरगुर की आवाज होती है। हरिद्वार में एक आश्रम है, अपने गुरु महाराज के आश्रम के बगल में। वहाँ कंप्यूटर से बांसुरी प्ले करते हैं और कहते हैं कि ये अनहद नाद हो रहा है, ये दिव्य नाद हो रहा है। पहली बार हांगकांग गया था, एक माई कह रही थी कि भारत से एक योगी आए थे और वो 2 मिनट में डिवाइन लाइट, दिव्य प्रकाश का दर्शन करा देते थे। अच्छा, इतना आसान है? मैंने पूछा कैसे? तो मोमबत्ती जलाकर कहते थे कि यही डिवाइन लाइट है। मोमबत्ती और लालटेन दिए के प्रकाश को देखने पर क्या उस डिवाइन लाइट की प्राप्ति, दिव्य प्रकाश की प्राप्ति हो जाएगी? असंभव है। हाँ, बाबा कबीर कहते हैं बिमल बिमल अनहद धुनि बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे। वह परमात्मीय शब्द उन्हें सुनाई पड़ता है। बाबा कबीर कहते हैं जिनका ध्यान बनता है। ध्यान सभी लोग करते हैं लेकिन बनता किन्हीं किन्हीं का है। एक महात्मा ने एक लड़के से पूछा है बच्चा ध्यान करता है? बालक कहता हाँ बाबा हम भी ध्यान करते हैं। दीक्षा लिए हो? बोला ना दीक्षा तो हम नहीं लिए हैं, फिर ध्यान कैसे करता है? तो लड़का कहता कि बाबा आप लोग जो आंख मूंद के ध्यान करते हैं वैसे हम ध्यान नहीं करते हैं, वो वाला ध्यान नहीं करते हैं। तो महात्मा ने पूछा कौन वाला ध्यान करता है? तो लड़का कहता है कि बाबा हम दही चूरा का ध्यान करते हैं, दही चूरा का ध्यान। तो बाबा कबीर कहते हैं सुनत बने जाको ध्यान लगे, सिंगी नाद शंख धुनि बाजे, अबुझा मन जहां केली करे, दहकी मछली गगन चरी गाजे, बरसत अमीरस ताल भरे, पश्चिम दिशा को चलली बिरहिन, 5 रतन लिए थार भरे। पश्चिम दिशा
तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलना ही पश्चिम दिशा की ओर चलना है। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। हमारे मोहन बाबू कह रहे थे कि और भी कुछ कार्यक्रम है, और हमारे विभीषण बाबा भी बता रहे थे, तो जो भी कार्यक्रम है उसको करिए, क्योंकि अपराह्न में और कम समय मिलेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मल्यार्पण का कार्यक्रम है। क्या दियो क्या दियो।